फ्रेंड्स, हमारे चैनल इंस्पायरिंग टीचर में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का हमारा विषय है समास। तो आइए हम समास के बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। समास समास दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर एक संक्षिप्त या सार्थक शब्द बनाने को समास कहते हैं। कि दो या दो से अधिक शब्द और क्या है, संक्षिप्त या सार्थक शब्द। मतलब जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक सार्थक शब्द, अर्थपूर्ण शब्द बनाते हैं तो उसे हम समास कहते हैं। जैसे पीतांबर, पीला है अंबर जिसका, नीला अंबर, नीलांबर, नीला है अंबर जो। इस तरह से हम सब ले सकते हैं। समास के 6 प्रकार हैं। अव्ययीभाव, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है कर्मधारय समास, चौथा है द्विगु समास, पांचवा है बहुब्रीहि समास और छठा है हमारा द्वंद्व समास। हम अव्ययीभाव समास के बारे में पढ़ते हैं। जिन शब्दों के प्रारंभ में उपसर्ग लगा हो, जैसे अनु, प्र, प्रति, नीर, आ, ये सारा हमारा क्या है, यथा। ये सारे जितने भी उपसर्ग उसके आगे आए, तथा जो हमारा पीछे का अर्थ शब्द है वो प्रधान हो और पहला पद जो है वो गौड़ हो, उसे हम क्या कहेंगे, अव्ययीभाव समास। एक उदाहरण लेते हैं, जैसे यथार्थ। यथार्थ इसमें हमें हमारा क्या उपसर्ग लगा है, यथा। जैसे कि हमने यहाँ पे लिया था यथा, तो यथार्थ। इसको अगर हम समास विग्रह करते हैं तो क्या हो जाएगा, यथा प्लस अर्थ। तो हमने लिया है कि जो पीछे का पद है वो प्रधान होएगा और आगे का जो पद होगा वो गौड़ होएगा। तो इसीलिए हमने ये पहले लिया है अर्थ के अनुसार। उसी तरह हम यहाँ पे लेते हैं दूसरा आ जन्म। अगर इसका भी हम समास विग्रह करते हैं तो क्या हो जाएगा, आ प्लस जन्म। तो हमने पहला ये जो दूसरा पद है उसको हमने आगे लेके आए और ये हमारा उपसर्ग हो गया, तो जन्म तक। इसी तरह हमारा है अनजान। तो इसको भी अगर हम वो करेंगे, विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये अन प्लस जान, मतलब जाने बिना। दूसरा हमारा है तत्पुरुष समास। जिस समाज में दूसरा समास हमारा प्रधान हो और पहला पद हमारा गौड़ हो, उसे हम क्या कहते हैं। और साथ में क्या होता है, दूसरा पद जो हमारा प्रधान है और विग्रह करने पर जो इसका कारक चिन्हों का लोप हो जाए। हमें सबसे पहले ध्यान देना है कि दूसरा पद प्रधान हो और इसके साथ में हमारी जो कारक है वो 7 है, उसमें से दूसरे से लेके 7वें तक जो विभक्ति है उनका सबका लोप हो जाए, तो उसे हम क्या मानेंगे, तत्पुरुष समास। इसका समझने का सिर्फ एक ही चीज है कि दूसरा पद जो है हमारा प्रधान हो और तथा उसमें कारक चिन्हों का लोप हो जाए, वो हमारा किसमें आता है, तत्पुरुष समास में। उदाहरण लेते हैं स्वर्ग प्राप्त। तो इसमें अगर हम इसका विग्रह करते हैं, संधि विग्रह करते हैं तो क्या हो जाएगा, स्वर्ग प्लस प्राप्त। तो ये पहला पद हमारा आ जाएगा स्वर्ग और ये को क्या हो जाएगा हमारा कारक प्राप्त। तो पहला हमने बोला है प्रधान हो गया और दूसरा इसको अंत में ले गए तो स्वर्ग को प्राप्त हो गया। उसी तरह हमने लिया हवन सामग्री। तो हवन के लिए सामग्री, हवन हमारा क्या हो गया, प्रधान शब्द और के लिए हमारा क्या हो गया, कारक विभक्ति चिन्ह। उसी तरह नेत्रहीन, तो नेत्र से ही ये हमारा विभक्ति चिन्ह हो गया। नेत्र हमारे पहले हम लेके आए तो प्रथम प्रधान हो गया शब्द, तो ये हमारा बन गया पूरा शब्द नेत्र से ही। गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश, तो गृह हमारा प्रधान हो गया, इसमें में हमारा विभक्ति चिन्ह आ गया और प्रवेश। तो इस तरह हम पहचान सकते हैं कि जिसमें हमारा कारक चिन्हों का लोप हो जाए और क्या हो कि दूसरा पद जो है प्रधान हो, वो हमारा क्या होता है, तत्पुरुष समास। थर्ड है हमारा कर्मधारय समास। जिस समास में पदों में विशेष, विशेषण अथवा उपमेय, उपमान का संबंध होता है उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। इसकी विशेषता यह है कि इसमें विशेषण जो है वो पहले आता है। ये हम देखते हैं कि इसमें सबसे पहले ध्यान देने
चीजें आए तो वो हमारा क्या होगा, कर्मधारय समास होगा। इसमें हम उदाहरण लेते हैं, जैसे चरण कमल, कमल के समान चरण, कि चरण को किसके समान बताया गया है, कमल के समान बताया गया है। तो यहाँ पे हमारा बीच में क्या दिया है, के समान, हमने यहाँ पे भी दिया था कि के समान, अगर ये आता है तो हमारा क्या होगा, ये कर्मधारय समास होगा। इसमें जो हमने बोला था कि विशेषण पहले आता है, तो कमल जो है वो पहले आया है, चरण हमारा क्या है, विशेष। महात्मा, महान है जो आत्मा, तो इसमें हमने देखा है कि महान है जो आत्मा है, जो वैसे ये देखना है, इसमें ध्यान देना है कि ये तीनों शब्द में से जो भी आता है वो हमारा क्या हो जाएगा, कर्मधारय समान है, जो आत्मा, कि आत्मा जो महान है, ये विशेषता बता रहा है। द्विगु समास, फोर्थ है, जिस समाज में प्रथम पद जो है संख्यावाची हो और वह समूह का प्रकट करता है, उसे हम क्या कहते हैं, द्विगु समास। क्या पहले है कि प्रथम पद संख्यावाची हो और समूह का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं हम, द्विगु समास। उदाहरण लेते हैं, जैसे 9 ग्रह, हमारा ये क्या आ रहा है, पहला पद जो है 9 एक संख्यावाची है, 9 ग्रहों का समूह, तो समूह हम कह रहे हैं 9 ग्रहों का समूह, 9 हमारा एक संख्यावाची हो रहा है और ये पूरा एक समूह बना रहा है, तो ये हमारा क्या होगा, द्विगु समास होगा। चौगुनी अर्थात 4 गुनी, तो 4 हमारा संख्यावाची हुआ, तो इसे हम, ये भी हमारा है द्विगु समास। दोपहर, इसमें भी है दोपहरों का समाहार, इसमें दोपहर अर्थात जुड़े हुए हैं, तो इसमें भी है हमारा पहला शब्द जो है वो संख्यावाची आ रहा है, तो ये हमारा क्या होगा, द्विगु समास। इसको पहचानने का सबसे आसान तरीका यही है कि इसमें जो पहला पद है वो हमारा क्या, संख्यावाची हो, तो वो हमारा द्विगु समास होता है। फिफ्थ हमारा है बहुव्रीहि समास। इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, जब दो पद मिलकर तीसरा पद बनाते हैं, मतलब इसमें है कि कोई पद प्रधान नहीं होता, दो पद मिलकर तीसरा पद बनाते हैं, तब वह तीसरा पद प्रधान होता है। इसका विग्रह करने पर क्या आना चाहिए, वाला है, जो, जिसका, जिसकी, वह आदि आई तो वह क्या होता है, बहुव्रीहि समास। दो या दो कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, दो या दो शब्द मिलकर तीसरा शब्द बनाते हैं, तो वह क्या होता है, हमारा बहुव्रीहि समास। इसका विग्रह करने पे वाला, ही, जो, जिसका, जिसकी, वह आदि आना चाहिए, ये इसकी पहचान है। उदाहरण जैसे देखते हैं, चतुर्भुज, 4 भुजाओं वाला, 4 भुजाओं वाला, हम 4 भुजाओं वाला, ये दो शब्द मिलाकर के हम एक तीसरा वो बना रहे हैं शब्द, क्या आ रहा है, 4 भुजाओं वाला कौन है, विष्णु, हमारा तीसरा पद बन गया विष्णु, इसका अर्थ हमारा विष्णु आया। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश। पीतांबर, पीला है वस्त्र जिसका, अर्थात कृष्णा। तो इसमें आया है जिसका, जिसका, वाला, ये हम तीनों चीजें लेकर के देखते हैं, हमारे इसमें आ रहा है वाला, जिसका और जिसका, तो जहां पर ये शब्द आपको दिखाई देता है वो हमारा क्या होगा, बहुव्रीहि समास। 6 हमारा है द्वंद्व समास। इस समाज में दोनों पद ही प्रधान होते हैं, तब दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं, इसमें कोई पद गौण नहीं होता है। यदि दोनों पदों के बीच में क्या है, योजक चिन्ह, कब, जब उसका हमारा विग्रह करने पर, या क्या है, और या यो, ये आए तो वह क्या होगा, हमारा द्वंद्व समास। हमें ध्यान देना है कि कोई भी इसमें दोनों पद क्या होता है, प्रधान होता है, और इसमें कोई पद गौण नहीं होता है, और यदि पदों के बीच में क्या आए, हमारा योजक चिन्ह, सबसे पहले हमारा ध्यान देना है योजक चिन्ह, और या एवं आए, वो क्या हमारा कहलाएगा, द्वंद्व समास। उदाहरण लेते हैं हम द्वंद्व समास का। राम, बीच में हमारा योजक चिन्ह लगा है, और लक्ष्मण, तो राम और लक्ष्मण, हमारे इन दोनों के बीच में क्या हमने जोड़ दिया,
विग्रह करने के लिए और शब्द का इस्तेमाल किया। पाप, योजक चिन्ह बीच में है, पुण्य, अर्थात पाप और पुण्य। गुण, योजक चिन्ह, दोष, गुण और दोष। तो हम इसको अलग करने के लिए और का इस्तेमाल किया है और हम देखते हैं कि यहाँ पे योजक चिन्ह भी लगे हुए हैं। तो ये दोनों ही पद हमारे प्रधान है, दोनों पदों का हमारा सेम मूल्य है, तो इसलिए हम ये कहेंगे कि ये हमारा क्या है, द्वंद्व समास है। इसी के साथ हमारा आज का वीडियो, हमारा आज का टॉपिक जो है समास समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का जो हमने समास में पढ़ा है, जितनी भी ट्रिक्स बताई है पहचानने की, वो सब आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक, एंड नए हो आप लोग हमारे चैनल पे तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।